हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी टीसीएस की तरफ से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी की तरफ से। लेकिन ये जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये रहेगी टेस्ट के बारे में जानकारी, जो कि नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट, जो कि टीसीएस कंपनी द्वारा कंडक्ट किया जाता है हर साल। और ये 2025 में भी कंडक्ट किया जाएगा, और उसके रिगार्डिंग हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। तो सारे सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा, ठीक है। आपको जानना है तो पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट जो रहता है उसमें अगर आप अच्छे स्कोर करते हो तो एक अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है जॉब रिगार्डिंग। मतलब आपको जॉब ढूंढने में काफी आसानी मिल जाती है, जॉब ग्रैब करने में काफी आसानी हो जाती है, और काफी लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। आप सभी को शायद बहुत जानकारी इसके बारे में होगी, ठीक है, लेकिन हम फिर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टेस्ट नेम रहेगा नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट। जो क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे देख लो, बी, बी टेक, बी ए, बी कॉम, बी ए, बी एस सी, बी सी ए, एम ई, एम टेक, एम सी एम ए, एम कॉम, एम एस सी, डिप्लोमा। काफी सारे ब्रांच, मतलब अगर आप आर्ट से हो, आप इंजीनियरिंग से हो, आप कॉमर्स से हो, आप साइंस से हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। डिप्लोमा अगर आप करते हो तो इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बैच की बात करें तो एनी बैच कैन अप्लाई, मतलब 2019 से लेकर 2025 तक के जो सारे पास आउट हो इसके लिए एलिजिबल है। बैच का एंट्रा है वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बेस्ड इन इंडस्ट्री मिल जाती है, जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया। अगर आपके रिक्रूटमेंट हो जाती है तो आपको अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी अच्छे ब्रांच में एक अच्छी पोजीशन के साथ आपको वहां पे रिक्रूट किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट यहाँ पे 9 दिसंबर रहने वाला है, और एग्जाम डेट इसकी 21 दिसंबर रहेगा 2024 में। आपको जल्द से जल्द यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्री फाइनल स्टूडेंट और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स है ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ डिग्री, आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। आपका जो पासिंग होना चाहिए 2019 से लेकर 25 तक के जो सारे पास आउट्स रहेंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 2024 तक के जो सारे पास आउट्स है वो जॉब की तलाश में, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 25 में जो ग्रेजुएट होने वाले हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो। और वर्किंग प्रोफेशनल विद इन द टू विथ ऑफ द 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, इतना ध्यान में रखना। अबाउट द टेस्ट, मतलब यहाँ पे देखो, कंडक्टेड ऑनलाइन एट होम रहता है एंड फिजिकल इन सेंटर, ठीक है। ऑनलाइन एट होम मतलब आप अपने डिवाइस से आप ये पेपर दोगे ऑनलाइन, और फिजिकल इन सेंटर में होता है। 2 ईयर वैलिडिटी रहती है एनक्यूटी स्कोर की। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि नेशनल क्वालिफायर टेस्ट का जो स्कोर रहता है उसके बेनिफिट्स काफी सारे होते हैं। आप उसके बतौर उसके उसके ऊपर आप काफी सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। काफी सारे बहुत बड़ी कंपनीज, इंडस्ट्रीज इस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट के साथ यहाँ पे मर्ज हो चुकी है। मतलब एनक्यूटी स्कोर यहाँ पे काफी सारे कंपनीज में चल जाता है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर आपका स्कोरिंग वहाँ पे डिसाइड करके आपको रिक्रूट किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्कोर का जो वैलिडिटी है 2 साल का रहने वाला है। अप्लाई फॉर एनी एंट्री लेवल रोल इन एनी कॉर्पोरेट, जैसे 20+ आईटी रोल्स हो गया, 150+ नॉन आईटी रोल्स हो गया विद द एनक्यूटी स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे 20+ आईटी रोल्स और 150+ नॉन आईटी रोल्स के लिए यहाँ पे जो जॉब है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एनक्यूटी 2024 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 राउंड में ये कंडक्ट किया जाता है एग्जाम को। सबसे पहला राउंड होता है फाउंडेशन राउंड, जो कि कंपलसरी होता है फॉर द निंजा एस्पिरेंट। और सेकंड राउंड होता है एडवांस्ड राउंड, जो कि कंपलसरी होता है फॉर डिजिटल एंड प्राइम एस्पिरेंट। जो कि अभी डिजिटल एंड प्राइम एस्पिरेंट होते कौन है, तो जो आईआईटी एंड एनआईटी जो इंस्टीट्यूट से जो एजुकेशन करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और जो पास आउट्स रहते हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, वो प्राइम एस्पिरेंट वहाँ पे चुने जाते हैं। ओवरऑल एग्जाम पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला राउंड फाउंडेशन राउंड हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें 66 एमसीक्यूज होते हैं और नॉन एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, जो कि 75 मिनट का टाइम ड्यूरेशन में कंडक्ट किया जाता है। और जिसमें 4 जो मैंडेटरी सेक्शंस होते हैं, जिसमें एक पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड, लॉजिकल, वर्बल होता है, और ये डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होती है। सेकेंड राउंड होता है एडवांस, जिसमें 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज रहते हैं और नॉन एमसीक्यूज रहते हैं, जो कि कंडक्ट किया जाता है 90 मिनट में। 2 मैंडेटरी सेक्शंस होते हैं और डिफिकल्टी लेवल हाई रहते हैं, ठीक है। फाउंडेशन राउंड एक बेसिक लेवल राउंड हो गया, और बाद में एडवांस राउंड एक एडवांस्ड लेवल राउंड हो गया, तो इसलिए डिफिकल्टी लेवल हाई है इसकी।
और दो जो कोडिंग क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। अभी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट द एडवांस सेक्शन ओनली आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग फाउंडेशन सेक्शन। ठीक है, ये फाउंडेशन सेक्शन में जो एग्जाम्स है ये अगर आपने पास कर लिया तभी आप एडवांस सेक्शन के लिए क्वालिफाई होगे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे जेई मेंस होता है बाद में एडवांस होता है, वैसे जेई मेंस आपको क्रैक करना होता है, बाद में एडवांस के लिए प्रिपेयर होना होता है। इसलिए इसमें भी वैसा ही सिस्टम है, पहले फाउंडेशन राउंड यहाँ पे क्लियर करो तो बाद में एडवांस राउंड के लिए आप प्रिपेयर करो। देयर इज नो पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का तो कोई सवाल नहीं है। अगर आप ऐसा होता है कि भाई 60 क्वेश्चन है, 60 में से आपको 50 आ रहे, 10 नहीं आ रहे, तो आप वहां पे चांस ले सकते हो। आप चांस लेके 10 जो है उसके ऊपर अगर इनकरेक्ट हो जाता है तो उसके ऊपर नो निगेटिव मार्किंग है, एक भी मार्क आपका कटेगा नहीं, इतना ध्यान में रखना। कैंडिडेट कैन नॉट स्विच बिटवीन सेक्शन और सब सेक्शन और कैन दे रिविजिट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आप जो जब एग्जाम आपका लाइव चलेगा, आप एग्जाम दोगे तो आप आपको सेक्शन से और सब सेक्शन से आप यहाँ पे स्विच नहीं कर सकते। प्रॉक्टर रहता है विल बी असाइन फॉर एवरी 20 कैंडिडेट्स टेकन द एग्जाम। मतलब जब एग्जाम कंडक्ट होगी तो हर 20 कैंडिडेट के ऊपर एक प्रॉक्टर असाइन किया जाएगा और वही आपको वहां पे देख लेगा। ठीक है, फॉर कैंडिडेट टेकिंग द टेस्ट रिमोटली एआई विल मॉनिटर वीडियो एंड ऑडियो फीड्स। ठीक है, जब आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क से दोगे तो वहां पे क्या होगा, एआई द्वारा आपको मॉनिटर किया जाएगा वीडियो से। ठीक है, जो एआई द्वारा आपको मॉनिटर किया जाएगा कि आप सही चेक कर रहे हो, आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन जो है तो उसका ख्याल कंपनी के रखेगी, जो कंडक्ट कर रही है टीसीएस कंपनी एनक्यूटी के लिए रखेंगे। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट मेंटेन आई कांटेक्ट विद द स्क्रीन एंड विल नॉट बी प्रोवाइड with extra or raw paper for calculation. However, a calculator and digital raw paper will be available on the desktop screen. जो स्क्रीन पे पेपर आप फिलअप करोगे तो आपको वहाँ पे रफ पेपर वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको वहाँ पे स्क्रीन पे एक कैलकुलेटर और एक ऑनलाइन रफ पेपर, डिजिटल रफ पेपर आपको वहाँ पे मिल जाता है, तो आपको वहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा का लेके रखना नहीं, क्योंकि एआई ने पकड़ लिया तो एग्जाम वहाँ पे ही जो है कैंसिल हो सकती है। समझ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट टर्मिनेट हो जाएगी आपकी एग्जाम। द टेस्ट कंडक्टेड एक्सक्लूसिव इन इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, और इसका कोई स्पेसिफिक कट ऑफ स्कोर नहीं रहता, पासफुल क्राइटेरिया नहीं रहता। जो स्कोर रहता है टीसीएस एनक्यूटी का वो 2 साल के लिए वेरिएंट हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ कैंडिडेट स्विच बिटवीन टैब्स और ब्राउजर ड्यूरिंग द एग्जाम एंड सेशन विल बी टर्मिनेट इमीडिएटली। ठीक है, अगर आपने टैब वगैरह ब्राउज वगैरह चेंज कर लिया, स्विच कर लिया, तो वहां पे आपके जो एग्जाम है इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगा। अभी थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। फाउंडेशन राउंड में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम रहेगा, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्रिक, नंबर एंड डेसिमल, फ्रैक्शन, डिविजिबल एंड रिलेटेड कंसेप्ट। टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे। वर्बल एप्टीट्यूड में यहाँ पे वर्ड कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे कुल मिला के 25 क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। लॉजिकल एबिलिटी की बात करें तो वर्ड पैटर्न हो गया, सेटिंग, अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज में कुल मिला के 20 क्वेश्चन होते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में एक इमेज सिलेक्शन जो एक क्वेश्चन रहता है जिसमें एक ही क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। फिर एडवांस राउंड में वही जो क्वेश्चंस है एप्टीट्यूड में जो पूछे गए वही एडवांस राउंड में पूछे जाते हैं, लेकिन हाई लेवल के पूछे जाते हैं, जैसे एलसीएम, एचसीएफ, एलिगेशंस एंड मिक्सचर, एडवांस ज्योमेट्री, कुल मिला के 10 क्वेश्चंस रहते हैं। एडवांस लॉजिकल एबिलिटी में भी वही वर्ड पैटर्न, लेटर सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, एडवांस नंबर सीरीज, 10 क्वेश्चन। एडवांस कोडिंग में आपको यहाँ पे सी या सी हैश के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर 2 कोडिंग क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं, और हमने यहाँ पे पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई 2 कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, एडवांस राउंड में तो आपको वो भी वहां पे करना होता है। ठीक है, आपको वहां पे कोड लिख के अपने जो प्रोग्राम्स बनाने को बोलते हैं वो आपको लिखना होता है, प्रोग्राम वहां पे लिखना होता है। एनक्यूटी टेस्ट को रजिस्ट्रेशन किससे करते थे, तो इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। टीसीएस एनक्यूटी लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर देना। फिर आप देख सकते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो टेस्ट डेट यहाँ पे 21 दिसंबर है, अप्लाई बिफोर 9 दिसंबर, तो यहाँ पे एक्सप्लोर पर क्लिक करना। अभी आपके हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो पैक आपको चूज करके वहां पे अप्लाई कर देना है। तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिलअप करके अपना जो इन्फॉर्मेशन है फिलअप कर दो, अपना फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर दो। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी टाटा कम्युनिकेशन कंपनी की तरफ से। टाटा कम्युनिकेशन हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जॉब। जो सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए टाटा कम्युनिकेशन द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, और उसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले जॉब टाइटल सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स इसके एलिजिबल है, फुल टाइम जॉब रहेगी। जॉब लोकेशन पुणे रहेगी। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो 6 लाख पर एनम एक्सपेक्टेड बताई गई है। अच्छी खासी सैलरी
मानी जाएगी फ्रेशर्स के लिए, लेकिन अच्छी खासी स्किल के साथ जाओगे तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मिलेगी। एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दो जॉब एक्सपायर होने से पहले। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है कोड लिखना होता है, क्रिएट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट सॉफ्टवेयर कोड। जो है एरर्स को कुछ आते ही इन कोड में एरर्स वगैरह रहते हैं, उसे आइडेंटिफाई करके उसे फिक्स करना आपकी जिम्मेदारी होती है। सॉफ्टवेयर टू प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए रिलाइज करना होता है, डिप्लॉय करना होता है और सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, हेल्प यूजर विद इशू रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर। प्लान एंड रिपोर्ट मतलब आपको शेड्यूल क्रिएट करना होता है टू एंड ट्रैक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, और जो भी आपको टेस्ट करते समय सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है और जो भी आइडेंटिफाई होते हैं प्रॉब्लम्स वगैरह उसके ऊपर सॉल्यूशंस लाके उसे फिक्स करना आपकी जिम्मेदारी होती है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे बीटेक बीसीए और फॉर सीएस आईटी ईसी जो है इस ब्रांच की, अगर आपने बीटेक बीसीए किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायर्ड स्किल सेट क्या रहेगा, तो प्रोग्रामिंग स्किल आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर नॉलेज होना चाहिए और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड टूल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कोडिंग एंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए जो भी फैमिलियर मतलब टेक्निकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे पढ़ लेना, हाउ टू अप्लाई फॉर टाटा, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। टाटा अप्लाई जो टाटा कम्युनिकेशन अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, फिर यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, आप देख सकते हो टाटा कम्युनिकेशन। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे देखो आप ऊपर ही आपको इंजीनियर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्लाई का बटन मिल जाएगा। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी सीमेंस कंपनी की तरफ से। सीमेंस ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर सिस्टम इंजीनियर जॉब पोजीशन के लिए सीमेंस कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसर्न हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जॉब रोल सिस्टम इंजीनियर जॉब फैमिली इंजीनियरिंग रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो एंट्री लेवल की जॉब है, मतलब रिसेंटली ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम जॉब रहेगी और जॉब एक्सपायर होने से पहले एज सुन एज पॉसिबल आपको अप्लाई कर देना है। स्किल सेट यहाँ पे क्या जरूरी है, तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमटेक बीटेक अगर डिग्री है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग रिटन एंड लिसनिंग की जो एक्सीलेंसी आपके पास होनी चाहिए, फास्ट लर्नर होना चाहिए, टीम प्लेयर होना चाहिए। आप जब इंडिपेंडेंटली अगर आपको कंपनी एक इंडिविजुअल टास्क प्रोवाइड कर देती है, जितनी शिद्दत से आप वो काम करोगे तो उतनी लगन से आपको एज अ टीम मेंबर भी कोलैबोरेट करके एज अ टीम प्लेयर आपको काम करना होगा। प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, और कंप्यूटर स्किल जैसे प्रोग्राम्स लाइक एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए फॉर यूज टू। योर रोल्स एट सीमेंस क्या क्या रहेगा, तो आपको सबसे पहले जो है डिजाइन को सिस्टम को डिजाइन करना होता है, जैसे कंट्रोल प्रोडक्शन एंड ऑटोमेशन सिस्टम को क्रिएट करना होता है, लिस्ट ऑफ पार्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द सिस्टम उसे क्रिएट करना होता है, कस्टमर के साथ काम करना होता है, जो डिजाइन है उसे डिस्कस करना होता है, और उनके जो भी सवाल है उसे आंसर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। बाद में प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको फैक्ट्री में कहना होता है, और सेल्स फैक्ट्री एंड कमीशनिंग टीम जो है जब उनको जरूरत होती है, रिक्वायर्ड रहती है, आप उनको असिस्ट करें, आप उन्हें सपोर्ट करें। वर्क लोकेशन उसका गुड़गांव रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पे 4 to 6 लाख पर एनम की रहेगी। एक्सपेक्टेड फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी अगर आपके पास डिजर्विंग स्किल हो तो। हाउ टू अप्लाई फॉर सीमेंस, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। सीमेंस अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कुकीज पर क्लिक करना है, और आप देख सकते हो सिस्टम इंजीनियर यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है। अभी अप्लाई पर नाउ पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सबमिट कर दो, और सक्सेसफुली सबमिट कर दो। तो आज की वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, एक सीमेंस हो गया, एक टाटा कम्युनिकेशन हो गया, और तीसरी जॉब नहीं थी एनक्यूटी टेस्ट, टीसीएस द्वारा जो कंडक्ट की जाती है एनक्यूटी टेस्ट। तो तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, और तीनों के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और टेस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका भी सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।